नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती 37,000 पदों पर भर्ती, किस विभाग में कितने पदों पर अब शिक्षक बनना होगा और कठिन, 1800 सूची नियुक्ति अपडेट, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपके हक की आवाज को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है, तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 37,000 पदों पर भर्ती। तो आप लोगों को न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी, काफ़ी जो है हाईलाइटेड हेडलाइन में दिया गया है कि 37,000 पर भर्ती जल्द होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 37,000 पदों पर आपको बेसिक में भर्ती देखने को मिलेगी, तो ये सच नहीं है, क्योंकि बेसिक के सिवा और भी जो शिक्षा विभाग के जो खाली पद हैं, शिक्षा विभाग में और भी खाली पद हैं, उनको भरा जाएगा। यानी कि माध्यमिक है, राजकीय है, जितने भी हैं उनको भरते हुए पूरे जो है वो 37,000 को लेके जो है ये न्यूज़ निकाली गई है, ये अपडेट दी गई है। लेकिन अगर सिर्फ बेसिक की बात की जाए तो 17,000 की अभी तक जो है तैयारी चल रही है कि बेसिक में 17,000 पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। वो भी तब आपको देखने को मिलेगी जब नई शिक्षा नीति जो है पूर्ण तरीके से लागू हो जाएगी। उसके लिए पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है। आप देख सकते हो कि जो अभी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स थे उनको अब प्राइमरी में जो है प्री प्राइमरी के तहत ऐड किया जा रहा है। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है 533 को फॉलो करते हुए उनको ट्रेन किया जा रहा है। 533 को जो है अभी तक जो एक बच्चा था, जब बच्चा एडमिशन लेता था तो वो 5 ईयर की एज में जो है फर्स्ट क्लास में जाता था। लेकिन अब प्री प्राइमरी जो नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल का बच्चा प्री प्राइमरी में एडमिशन लेगा और जो है प्ले ग्रुप और नर्सरी के बाद ही अब वो जो है फर्स्ट में जा पाएगा, फर्स्ट में एडमिशन ले पाएगा। ये नीति जो है पूरी तरीके से जो है 1 अप्रैल 2022 को लागू कर दी जाएगी। उसी के बाद उसके पश्चात ही आपको विभाग में कोई भी नई शिक्षक भर्ती जो है देखने को मिलेगी। और 37,000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, लेकिन किस विभाग में कितने पद हैं तो उसको पहले देखते हैं कि ये जो 37,000 पद हैं वो सिर्फ बेसिक की नहीं है, बल्कि माध्यमिक और राजकीय विद्यालय में जो रिक्त पद हैं उनके भी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 37,141 पदों पर जल्द हो सकती है नई भर्ती। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप को पहले से ही जानकारी होगी कि इसके लिए जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी। आचार संहिता से पहले एक जो है जियो जारी नहीं किया गया था, एक सिर्फ ऑर्डर मांग सकते हैं, एक विज्ञप्ति मांग सकते हैं, वो जारी किया गया था। उसमें जो है सूचना दी गई थी कि जल्द ही 17,000 पदों पर शिक्षा विभाग में बेसिक में आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और माध्यमिक में जो है 7,000 पदों पर 5,000 शिक्षक व 2,000 प्रधानाचार्य के पद। राजकीय विद्यालय में जो 2,500 पद, राजकीय विद्यालय शिक्षाकेतर 1,947 पद और 69,000 शिक्षक भर्ती। चौथी सूची 6,800 पद। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, ये दोनों भर्ती तो जो है पहले से ही पेंडिंग में है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको जो है नियुक्ति नहीं मिली है। 1,894 पद। तो अगर इनका पूरा टोटल करोगे आप तो 37,141 पद होंगे। इन्हीं की जो है न्यूज़पेपर में बात की गई है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बेसिक में आपको 37,000 पदों पर जो है भर्ती देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो है उम्मीद यही है कि 17,000 पदों पर जो है तैयारी हो रही है, वो भी तब कि जब पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जानते हो, तो उसको आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि उसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या जो चीज़ें उसमें जो है चेंजिंग आई हैं, क्या क्या चीज़ों को जो है चेंजिंग किया गया है। अगर आप जो है शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति है क्या। तो उसके लिए अब जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और कई सारे फेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि पहले जो था, अगर 2017 से पहले की बात की जाए तो आपको सिर्फ टेट क्वालिफाई करना पड़ता था। टेट भी आप एक नॉर्मल कोई इतना हाई ज़्यादा उस पर बेस पर नहीं होता था कि एक
स्कॉलर बेस पर नहीं होता था, एक नॉर्मल टेट होता था, उसके अकॉर्डिंग आपकी एकेडमिक ऐड करके आपको नियुक्ति दे दी जाती थी। लेकिन उसके 2017 के बाद अगर देखा जाए 2018 में जो है पहली बार जो है एस्टेट हुआ, उसमें लिखित तौर पर परीक्षा ली गई। उसके बाद जो है एस्टेट का 60% और एकेडमिक का 40% ऐड करके जो है मेरिट बना की नियुक्ति दी गई। उसके बाद अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो जो है पैटर्न वही रहा, सिलेबस में कुछ चेंजिंग थी, थोड़ी बहुत चेंजिंग थी, सिलेबस सेम था। और जो पैटर्न चेंज किया गया था कि पहले जो रिटन था इसमें ऑप्शनल हो गया था, तो अब जो है, लेकिन अगर आप 17,000 को देखोगे, 17,000 को बेसिक में आपको 17,000 के कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है 17,000 है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो है 50,000 प्लस का लगाया गया था, लेकिन जो सतीश द्विवेदी जी हैं उनके द्वारा 17,000 की बात की गई थी। तो अभी तक आप मान के चलिए कि 17,000 पद ही हैं। अगर इन पर भर्ती आएगी तो वो नई शिक्षा नीति के तहत आएगी। नई शिक्षा नीति में काफ़ी सारे ऐसे बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और जो है शिक्षक बनना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। क्योंकि आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी जो है इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद 2 साल आपको संविदा पर रखा जाएगा, कुछ टाइम के लिए आपको संविदा पर रखा जाएगा। उसके बाद आपकी एबिलिटी जो है टेस्ट होके फिर जो उसके मार्क्स भी अगर उस दौरान अगर आप जो है निकाल दिए जाते हो या टेस्ट कुछ आपका नहीं जाता है, तो हो सकता है कि आपको उस टाइम निकाल दिया जाए, कि एक समय सीमा के तहत आपको संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो ये है नई शिक्षा नीति, उसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सारी चीज़ें जो है इसी में समझाऊंगी तो वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर आपको नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से समझनी है तो आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, दे दूंगी। अगर हाईलाइटेड पॉइंट उसमें देखे जाएं तो यही है कि जो आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, तो कुछ समय के लिए आपको संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि शिक्षक जो अभी हैं और शिक्षक बनने के बाद भी आपके हर 6 माह पर स्क्रीनिंग टेस्ट होते रहेंगे, आपकी एबिलिटी टेस्ट होती रहेगी कि जो है आप अभी योग्य हो क्या हो। जैसे कि अभी पुलिस जो है डिपार्टमेंट में हो रहा है कि 50+ वालों का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, पूरी तरीके से वो फिट हैं क्या है, तो उस तरीके से अगर नहीं होंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। इसी बेस पर जो है अब शिक्षा विभाग में भी स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे और उस बेस पर ही इनकी जो है पॉइंट बनेंगे, उस पर ही प्रमोशन वगैरह की जो है जो कंडीशन क्लियर होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रिक्त सभी पद भरने की तैयारी, हर कक्षा में एक शिक्षक योजना लागू करने के साथ संविदा शिक्षक और कार्यरत शिक्षक पर होगी कार्रवाई। शिक्षकों को प्रत्येक माह पास करना होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसा कि नई शिक्षा नीति में है। और अप्रैल 2022 से संविदा के पद किए जाएंगे समाप्त। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो उम्मीद रख रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी उन्हें समझना चाहिए। उसके साथ साथ ही अपनी तैयारी को और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब जो है शिक्षक बनना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है। काफ़ी सारे जो है बदलाव आ रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत, तो उनको ध्यान में रख के ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और जो है अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए। अब बात करेंगे अरसर सूची नियुक्ति अपडेट। तो अरसर सूची के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा लगातार जब से आचार संहिता जो है इलेक्शन का समापन हुआ है, आचार संहिता हट चुकी है, उन राज्यों में रहेगी जहां पर उम्मीद है कि राज्यों में नहीं, उन डिस्ट्रिक्ट में रहेगी जहां पर उम्मीद है कि दोबारा इलेक्शन होने की संभावना है या हो सकते हैं। वैसे ऐसी कहीं भी सिचुएशन तो नहीं है, तो आपकी आचार संहिता पूर्ण तरीके से हट चुकी है। उसके पश्चात ही जो कैंडिडेट हैं उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द अब इस जो है सूची को पूरा कराया जाए। तो इसी के लिए कैंडिडेट के द्वारा लगातार जो है मंत्रियों से मिला जा रहा है। आप देख सकते हो कि इन कैंडिडेट के द्वारा जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिला गया और इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति के आश्वासन भी मिले हैं। तो ये जो है अरसर सूची पर तो आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी। इस पर उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।